जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगर आपका ज़ोडिएक साइन है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू फॉर मार्च 2024। आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। तो ये जनरल रीडिंग है। आप में से कुछ आप लोग मुझे यहाँ पे टिकटॉक पे भी फॉलो करेंगे, लाइक शेयर द वीडियोज़ एंड फॉलो, और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे जब टिकटॉक पे फॉलो करेंगे, इट्स माई यूट्यूब लिंक इज़ गिवन इन द बायो, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। सो लेट्स गो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखते हैं ये वाला मंथ कैसा रहेगा। जी आप लोगों के लिए ये वाला मंथ एक बहुत ही क्लियर चीज़ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करेंगे या आप किसी सोलो ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं, या आपको किसी इवेंट पे भी आप जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि म्यूजिकल चीज़ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट है या इवेंट है, आप जहाँ जाना चाहते हैं या आप जाएंगे, या आपका कोई अपने अंदर आपका म्यूज़िक से रिलेटेड, डांसिंग से रिलेटेड, या कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपका टैलेंट हो सकता है जिस पे आप डेफिनेटली जाना चाहते हैं उस रास्ते के ऊपर। लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, या आपको लगता है कि आप उस रास्ते पे नहीं हैं, या जो चीज़ आप काम कर रहे हैं उसमें आपको लगता है ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक नहीं है, या आपके लिए आपको ऐसी ऑफ़र नहीं मिल रही या सक्सेस नहीं मिल रही। ये चीज़ भी हो सकती है। आर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, शायद आप आर्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ें आपकी ऐसा लगता है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है ऑफ़र का, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको यू विल गेट द ऑफ़र। आप में से कुछ लोग अगर वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। आप सोच रहे हैं इस वक्त कि शायद मैं आप वीज़े के लिए कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें ये चीज़ आपके लिए भी काम रुका हुआ है, या आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका काम थोड़ा सा रुका हुआ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आपका माइंड सेट, आपको किसी चीज़ पे आप अटके हुए हैं, वहाँ से आपका निकलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई चीज़ है ऐसी जिससे आप अटके हुए हैं और आपने अपना बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी, अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर लिया है, आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचा है, या इस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप, या जो भी ये सिचुएशन है, वर्क को भी आप कह सकते हैं कि आपने इतने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर लिया है, वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू फॉलो योर हार्ट, योर सोल। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपको लगता है कि यू कैन डू इट, अब टाइम आ गया कि आप उन चीज़ों को करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही कि ये चीज़ें कैसे होंगी। एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक हैं, डिसीजन मेकिंग में आप स्टक हैं। ऐसा लग रहा है आपको कोई प्रोफेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, उसमें आप स्टक हैं, आपको नहीं समझ आ रही, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोगों के लिए शायद आपको ये भी नहीं समझ आ रहा आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्योंकि यू आर डिस्टर्ब्ड राइट नाउ, और आप एक इम्बैलेंस सिचुएशन में हैं जिसमें आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, और जो चीज़ आपको चाहिए वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। इट्स लुक लाइक कि आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि बस जो चीज़ वो देगा तो फिर ले लेंगे, जब मिलेगा तो ये चीज़, उसकी कोई कोशिश नहीं है। यू आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी बहुत सी ऐसी चीज़ों पर, फजूल चीज़ों पर वेस्ट करें जहाँ पे जो आपकी एनर्जी को जो है, आप एनर्जी वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें वहाँ उन चीज़ों पर। कुछ क्रिएटिव करें। शायद आप में से कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, आप उस पर स्टेप नहीं है, आपको क्ल्यू नहीं है कि वो चीज़ कैसे करनी है, या कैसे वो उस चीज़ को पाना है, कैसे उस तरफ जाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप डिस्टर्ब हैं मेंटल पीस की तरफ भी, मुझे ऐसा लगता है कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स रखें, अपने आप को काम डाउन रखें, और ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को डालें जहाँ से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें इन चीज़ों से जो आप ये सोच रहे हैं। तो शायद कोई मेंटल इलनेस है, या वैसे ही आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में जिससे आप नहीं निकल पा रहे और आप काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, अपने आप को बार बार उस चीज़ के बारे में सोच सोच के आप अपने आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इट्स टाइम टू लेट इट गो। अपना टाइम वेस्ट मत करें इन चीज़ों में। इट्स टाइम टू फोकस ऑन हीलिंग, पॉजिटिव थिंग्स। अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को उन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डालें जिससे आप कुछ फाइनेंशियली भी कुछ कमा सकें, रिसोर्स कमा कर सकें, या कुछ आपको एटलीस्ट आपको पीस मिले, या आपको लगे कि यू आर गोइंग समवेयर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनली आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको हो सकता है किसी की कम्युनिकेशन का भी वेट है, शायद आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, ये जो चीज़ भी चल रही है, ये इस वक्त आपको कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा था ये रिलेशनशिप। लेकिन फाइनली हो सकता है अब आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कम्युनिकेशन हो, बात हो, जिससे आपको पता चल जाए कि फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। या कुछ लोगों के लिए आप अगर किसी पास्ट वाले पेट पे अटके हुए थे और अभी तक शायद आप उसका अपना टाइम वेट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं उस इंसान के लिए वेट करके, ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी अब फाइनली चीज़ मिलेंगी कि ये किस तरफ जा रहे हैं आप, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। या अपने आप को आप शायद सेपरेशन का टाइम आ गया किसी के साथ, या आप सेपरेटेड हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए इस वक्त, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस पे, या आपको मिल भी सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो थिंकिंग है वो ओल्ड स्कूल की तरह है, चीज़ें आपको लगता है कि करनी भी नहीं है और ऊपर से मिल भी जाए, ऐसे नहीं हो सकता।
ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ पका रहे हैं या कुक कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक किस्म की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको पकी पकाई हुई चीज़ नहीं मिल जाएगी, आपको उनके इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जाके वो चीज़ बनती है। तो इसी तरह से आपको वो इंग्रेडिएंट्स, वो रिसोर्स, वो चीज़ें चाहिए जो चीज़ आपको करनी है। उसके लिए आपको अपनी एफर्ट भी करनी है, अपना माइंडसेट भी रखना है, मैनिफेस्ट भी करना है, प्रे भी करना है और अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप कहीं इनवाइटेड भी हो सकते हैं, शायद रिलेशनशिप वाइज या फ्रेंडशिप वाइज या कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं इस मंथ। शायद आपको जाना पड़े, फाइनेंशियल इवेंट नज़र आ रहा है, या फ्रेंड्स के साथ, या गेट बैक टुगेदर विद समवन, किसी के साथ आप मशवरा भी ले सकते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट हो। बट ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, किसी के साथ आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो सकती है, या बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, या कोई आपको गाइड भी कर सकता है। ठीक है, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, बिल्डअप हो रही है, या कोई आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, या फाइनली आपकी चीज़ें आगे तरफ बढ़ रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तो वैसे ओल्ड स्कूल है, लेकिन स्कूल वाइज भी मैंने जैसे कहा, स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है चीज़ों को समझने में, या आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में, या अपना कैरियर चूज़ करने में, डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत 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 टेंशन है, वो नहीं समझ आ रही कि वेयर आर यू गोइंग। तो इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन कि आपको करना क्या है बेसिकली, या आप किसी और से मशवरा कर लें, द पर्सन यू ट्रस्ट। इट्स टाइम टू टेक योर लाइफ वेरी सीरियसली। आप लोगों के लिए, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो उनको नहीं समझ आ रही वेयर आर दे गोइंग, व्हाट आर दे डूइंग। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।